बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरिथमेटिक मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा से करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो डाटा जो दिया हुआ है इसको देखें, ये क्वेश्चन क्या है। ये चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी है और हम अरिथमेटिक मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा पढ़ने जा रहे हैं। तो ये अरिथमेटिक मीन टाइप्स ऑफ एवरेज में ये पहली एवरेज है। पहले मैंने आपको अनग्रुप डाटा से पढ़ाया है, अब मैंने आपको ग्रुप डाटा से पढ़ाना है। Today is lecture 3 and example number 3 also. Find, here you see example number 3, arithmetic mean from group data. तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है। ये आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, इसको कहते हैं ग्रुप डाटा। आपका जो डाटा होता है वो ग्रुप्स में दिया होता है। तो इसको जरा अब हमने हल करना है अरिथमेटिक मीन को डायरेक्ट मेथड से। तो आपने इसके सोल्यूशन में चले जाते हैं, उसको जरा देखेंगे, ज़्यादा इजीली नज़र आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, नज़र दोहराएं। तो ये मैंने ग्रुप्स को लिख लिया है। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आपने ग्रुप्स जो है ना वो सारे जो है ना ये ग्रुप्स, ये यहाँ 2 कॉलम्स में है, आपने एक ही कॉलम में लिख लेने हैं। तो ये सारे ग्रुप्स आपने, ये देखें, ये सारे ग्रुप्स लिख लिया आपने। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको भी आपने, ये 4 हैं, ये 4 आ गई, इन ग्रुप्स की ये 4 फ्रीक्वेंसीज आ गई। फिर आपने इन ग्रुप्स की भी ये 4 फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे लिख लेना है। आपने एक ही कॉलम बना लेना है, ये होते एक ही कॉलम में है, लेकिन हमने इसको जगह के लिए इसको जो है ना हमने बनाया हुआ है। तो अब आपके पास देखें, ये आपके पास ग्रुप्स हैं और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। एफ से मुराद फ्रीक्वेंसी, एफ से मुराद ये देखें, ये फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, तो हमने इसको मुख्तसर करके इसको मुख्तसर करके हमने एफ लिख दिया है। तो ये आपके ग्रुप्स हैं। यहाँ पे देखें, ये एक ग्रुप डाटा है, ये ग्रुप्स हैं। सपोज आपके पास फाइनल एग्जाम जो हो रहा है, आपका फाइनल का एग्जाम जो हो रहा है, तो सपोज आपका जो बीएस का फाइनल का कोई एग्जाम है, तो उसमें 60 नंबर का वो एग्जाम होता है। तो हमने ये ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि कितने बच्चों ने अपना 60 में से नंबर सिक्योर किए हैं। तो अब आप ये देखें, ये ग्रुप्स हैं। ये 5 स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने 28 से 32 तक नंबर लिए हैं, और ये वो हैं 12 जिन्होंने 32 से लेकर 36 तक नंबर लिए हैं। और ये कौन से हैं जी, ये 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 36 से लेकर 40 तक नंबर लिए हैं। तो ये आपके पास हैं। हम इनको क्या, इन ग्रुप्स को हम मार्क्स का नाम भी दे सकते हैं, या आप इसको मार्क्स, ये जनरली हम इनको ग्रुप्स कह देते हैं। क्लासेस भी कह देते हैं, इनको हम क्लासेस भी कहते हैं। ये क्लासेस हैं आपकी, ठीक है। ये ग्रुप्स हैं। ये ग्रुप्स किसी चीज के लिए बने होते हैं। मसलन अगर ये मार्क्स हैं तो ये ग्रुप्स हैं मार्क्स के लिए। तो इनको अकेला आप मार्क्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली मार्क्स। क्लासेस भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, ये 6 स्टूडेंट, बॉटम में देखें, 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 56 से 60 तक नंबर लिए हैं। यहाँ पे देखें 37 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 44 से 48 तक नंबर लिए हैं। तो ये एक्चुअल आपको, ये जो पहले 2 कॉलम है, ये आपको, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रीक्वेंसी जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई यहाँ पर। तो अब आप इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी अलग से एक डेफिनेशन होती है, कंपैक्ट डेफिनेशन है। जो इसकी सही डेफिनेशन है वो अलग लफ्ज हैं। तो आपने ये करना है कि क्लासेस के अंदर जो उसकी रेलेवेंट क्लास में जितनी वैल्यूज उसमें लाई कर रही हैं, तो वो आपने लिखनी होती हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ये इसके भी एक मेथड होते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे सिर्फ अरिथमेटिक मीन पर फोकस करना है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ग्रुप्स हैं। क्या हैं ये, आपको ग्रुप्स दिए हुए थे, ये आपको ग्रुप्स दिए हुए थे। ये क्वेश्चन आपको दिया होगा, अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। आपने ग्रुप्स को लिख लिया, आपने फ्रीक्वेंसी को, ये पहले 2 कॉलम आपको दिए होंगे, ये आपको गिवन डाटा है। अब आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है फ्रॉम ग्रुप डाटा, फ्रॉम ग्रुप डाटा। तो आपको पता है कि आपने ये पहले आपको एक, मैंने आपको एक मेथड समझाया था। ये देखें, ये अरिथमेटिक मीन, ये डायरेक्ट मेथड से मैंने आपको
अपना यहाँ पे सिखाया था, कॉपी कर लेते हैं, मैं इसको सिर्फ आपको याद दिलाने की खातिर। ये देखें, ये हाँ जी, यहाँ देखें आपके पास पहले जो आपने डायरेक्ट मेथड से किया था, अनग्रुप डाटा से जब आपने किया था, तो आपके पास ये फार्मूला था, ये वाला फार्मूला। ये डायरेक्ट मेथड से जब आपने अरिथमेटिक मीन निकालना था तो आपका ये फार्मूला था। तो अब आपने कौन सा फार्मूला लिखा? अब आपने फार्मूला ये वाला है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। अब आपने ये फार्मूला मालूम कर लगाना है डायरेक्ट मेथड के लिए, ये ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला है, ये तमाम ये फार्मूला ग्रुप डाटा के लिए। तो अब आपने ये देखें, इसके दरमियान में एक्स समेशन और एक्स के दरमियान में एफ लगा दें और एन को रिप्लेस कर दें समेशन एफ से, समेशन एफ। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड का फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरह ये आपने याद रखना है कि ये आपका, ये मैंने इसको खत्म कर दिया, ये आपका डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है जी? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। तो आप यहाँ पे ये इसको देखें, ये आपका फार्मूला है। तो इसको आप यहाँ पे भी, मैं इसको थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे इसको आपकी आसानी के लिए ये मैं जी, ये आपकी आसानी के लिए, हाँ जी। अब आपने क्या करना है? सबसे पहला जो काम आपने करना है, सबसे पहला काम जी, यहाँ पे देखें, ये मैं थोड़ा इसको ये फार्मूला फ्रंट पे लिख देता हूँ ताकि आपको जरा याददाश्त रह जाए आपको। कॉपी, हाँ जी, ये आपका फार्मूला है सामने। तो अब आपने इस फार्मूले में देखें, फार्मूले के हिसाब से देखें कि यहाँ पे एक्स आया हुआ है। तो एक्स कैसे आएगा? ये एक्स एक कॉलम है, एफ एक कॉलम है, फिर समेशन एफ एक्स, फिर दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई किया हुआ। ये याद रखें, इस फार्मूले में एक्स से मुराद कॉलम है, एफ से मुराद एफ एक कॉलम है। तो अब आप यहाँ देखें, एफ आपके पास कॉलम है, तो अब आपने एक्स कैसे निकालना है? तो एक्स जो है ना, आपने ये करना है, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ग्रुप्स में से ये जो दो वैल्यूज हैं, इन दोनों को आपने जमा करना है और 2 पे तकसीम कर देंगे। तो ये आपके पास x की पहली वैल्यू आ जाएगी, ये 30 आ गई। फिर आपने 32 और 36 को ऐड करना है, जो जमा करने के बाद उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 34 आ जाएगा। इसी तरह 36 और 40 को आपने ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, 38 आ जाएगा। तो अब सारी वैल्यूज आपने ऐसे नहीं निकालनी, बाकी वैल्यूज आपने इस तरह देखी है कि ये आप देखें, इसमें वक्फा कितना है? 4 का वक्फा है, ये देखें 4 का वक्फा है। सब में यूं देखें 4 का वक्फा है, यूं देखें ग्रुप्स में ये 4 का वक्फा है, ये नजर आ रहा है। तो अब आप ये जब पहली वैल्यू निकाल लें तो बाकी वैल्यू अब 4 के वक्फे से लिखते चले जाएं, तो ये जरा जल्दी लिखा जाता है इससे। ये देखें, ये x की वैल्यूज, मतलब आप चेक करना चाहें तो क्या है, 56 और 60 को आपने ऐड करना है, ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 58 आ गया। तो सबसे पहले इनको हम कहते हैं मिड वैल्यूज, ये आपकी मिड वैल्यूज है। तो सबसे पहले आपने इस फार्मूले की डिमांड के मुताबिक x निकालना है। ये आप देखें मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि ये यहाँ पे आपने x से मुराद x कॉलम है, तो आपने x कॉलम निकाल लिया। अब आपने क्या करना है? अब आपने f और x को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी f की हर वैल्यू को x की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास 150 आ गया। इसी तरह 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 से तो 408 आ गया। 14 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 38 से, तो 532 आ गया। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 से तो 924 आ गया। तो 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 46 से तो ये 1702 आ गया। ये सारा कैलकुलेटर की मदद से करेंगे आप। इस तरह 41 को मल्टीप्लाई करें 50 से, ये 2050 आ गया। 13 को मल्टीप्लाई करें 54 से 702 आ गया। 6 को मल्टीप्लाई करें 58 से तो 348 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास देखें, अब आप इसको सम कर लेंगे, ये सम कर लिया आपने, तो ये आपने देखें ये आपके पास टोटल आ गया। इसे कहते हैं समेशन एफ एक्स, एफ एक्स का सम कर, एफ एक्स कॉलम बन गया। अब देखें ये एक्स अलग कॉलम है, एफ अलग कॉलम है, इनको मल्टीप्लाई किया आपने तो ये मल्टीप्लाई कर दिया।
तो अब आपने इसको सम कर लिया, ये सम कर दिया आपने। सम करने के बाद ये सम कितना है जी 6816। उसके बाद समेशन एफ, यानी एफ को सम करना है। समेशन एफ मीन एफ को सम करना है। तो आपने क्या किया, एफ को ये सम किया तो ये कितना है जी, ये 150 आया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास ये दोनों वैल्यूज डिमांड इस फार्मूले की हमारे पास मिल गई हमें। आपको पता है अरिथमेटिक मीन को एक्स बार से जाहिर करते हैं, ये उसका फार्मूला है ग्रुप डाटा का, जब हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा में आपके पास ग्रुप्स होंगे और फ्रीक्वेंसी दी होगी क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, ये देखें, ये यहाँ पे जरा नजर डालें, ये देखें, ये फार्मूला है आपका समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। आपने समेशन एफ का कितना जवाब है जी 6816, ये लिख लिया। फिर आपने 150 किसका जवाब है, समेशन एफ का। ये देखिए समेशन एफ, यानी ये आपके पास एफ है और उसका सम कितना होगा समेशन एफ। तो अब आपने यहाँ पे देखें, ये आपने जब पुट कर लिया तो इसको डिवाइड करेंगे तो 44.44 इज द आंसर। तो ये आपने आज क्या पढ़ा, डायरेक्ट मेथड से क्या निकालना पड़ा, अरिथमेटिक मीन निकालना सीखा है। तो ये आपने इसको करना है, इस क्वेश्चन को लिख लेंगे और इसको आपने करके देखेंगे। तो ये याद रखें बात कि ये आपकी क्लासेस हैं, ये आपके ग्रुप्स हैं। तो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी है, एफ से मुराद फ्रीक्वेंसी, एक्स जो है ये मिड वैल्यूज है, ये इन दोनों की मिडल वैल्यू है। अब देखिए इन दोनों का मिडल 30 बनता है, इन दोनों का मिडल ये बनता है, ये एक्चुअली इन दोनों की मिडल वैल्यू है। मिडल वैल्यू कैसे निकालते हैं, दो वैल्यूज की मिडल वैल्यू कैसे निकालते हैं कि उन दोनों को जमा कर लें और 2 पे डिवाइड कर लें। तो ये किस्म की मिड वैल्यूज इनको कहते हैं। तो आपने ये कैसे निकालनी होती है, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये 30 आ गया। इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करें, 34 आ गया। 36 और 40 को जमा करें तो ये आपके पास 38 आ गया। इस तरह इनको भी ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें, ये आ गया आपके पास। तो तमाम हर 2 वैल्यूज को जमा करके 2 पे डिवाइड करते जाएं तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसका लिखने का जल्दी का तरीका ये है कि आप इसमें देखें इंटरवल कितना है, इसमें इंटरवल यूं देखें, इसमें ये क्लासेस हैं, ये सारी, ये लोअर क्लास कहलाती है, ये अपर क्लास कहलाती है। ये आपकी क्लासेस में ये लोअर क्लासेस, हियर वी हैव डिफरेंट क्लासेस, 8 क्लासेस। तो ये डाटे को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो 8 क्लासेस में ये आपके पास लोअर क्लास है, ये आपके पास अपर क्लास है। तो ये सारी लोअर क्लासेस हैं, ये सारी अपर क्लासेस हैं। अब आप लोअर क्लासेस में देखें, इसमें इंटरवल देखें तो सब में 4-4 का ये आपके पास फर्क आ रहा है, सब में 4-4 का। और इसमें भी देखें ये 4-4 का फर्क आ रहा है। तो इसी तरह आप जब एक्स में देखें तो ये भी 4-4 का ही फर्क आएगा। तो ये अगर कहीं फर्क इस तरह का ना नजर आए तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, सवाल जरा हार्ड हो जाता है। तो वो सवाल ऐसे भी होते हैं कि जिसमें ये ग्रुप्स के इंटरवल सेम नहीं होते, तो उससे भी अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। बहरहाल अब आपने देखा जब आपके पास इंटरवल सेम है तो आपने सेम भी लिख सकते हैं और इनको अलग-अलग जमा करके 2 पे डिवाइड करते जाएं तो आपके पास ये एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। इंपॉर्टेंट है इनको सही तरीके से निकाला जाए। इनको निकालने के बाद एफ कॉलम को और एक्स कॉलम को मल्टीप्लाई किया आपने। एफ में क्या है जी 5 है, पहली वैल्यू 5 और एक्स की पहली वैल्यू 30, इनको मल्टीप्लाई करके ये रख लेंगे। फिर इसकी दूसरी वैल्यू और इसकी दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, इसकी तीसरी वैल्यू और इसकी तीसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो आपके पास एक तीसरा कॉलम बन जाएगा एफ एक्स का, उसको भी जमा कर लें और इसको भी जमा कर लें एफ को। तो अब आप देखें ये क्या कहलाएगा समेशन एफ एक्स, ये क्या कहलाएगा समेशन एफ। तो आपने क्या करना है, आपने फार्मूले में इनकी कीमतों को पुट कर दें तो आपके पास ये डायरेक्ट मेथड से आपके पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको अरिथमेटिक मीन इसी तरह के डाटे में मैंने आपको इसके जो इनडायरेक्ट मेथड है उससे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे और इसको हल करने की भी कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।